अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? वो है क्लोपन सेट। क्लोपन सेट कौन सा होता है? डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, क्लोपन, क्लोज्ड और ओपन। यानी वो सेट्स जो क्लोज्ड भी हों और ओपन भी हों, हम उन सेट्स को क्लोपन सेट का नाम देंगे। और इसके साथ आज हम इसका एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सेट इज ओपन एंड क्लोज। या ये थ्योरम बेसिकली इस फॉर्म में भी आ सकता है, एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोपन। पहले तो हम क्लोपन सेट को डिस्कस कर लेते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज क्लोपन सेट। क्लोपन सेट let x and ta be a topological space. Okay, the subset of x which is open as well as closed are called या is called क्लोपन सेट। क्या मतलब है? यानी अगर x और टा आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके वो सबसेट्स या वो सबसेट जो ओपन भी हों और क्लोज्ड भी हों, हम उनको कहेंगे क्लोपन सेट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन उभर सकता है या जहन में आ सकता है, क्या हमारे पास टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट्स क्लोपन होंगे, या फिर हमारे पास अगर टोपोलॉजी में सारे के सारे एलिमेंट्स क्लोपन नहीं हैं तो कौन से एलिमेंट्स क्लोपन होंगे, कौन से क्लोज होंगे? इसमें तीन तरह की कैटेगरी लाई करेगी। एक तो आपके पास आती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ओके। दूसरी होती है हमारे पास नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। थर्ड हमारे पास होती है ट्रिवियल या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट, जो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, यहां पे बल्कि नोट लिख लें, नोट, in an indiscrete topology every set is open and closed या all elements are क्लोपन। बेसिकली इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास एलिमेंट ही कौन से होते हैं? एक होता है फाई और दूसरा होता है एक्स। अब ये दो एलिमेंट्स होते हैं, अब ये दोनों के दोनों ओपन भी हैं, क्लोज्ड भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बेसिकली सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, यानी वो टोपोलॉजी जो फाई और एक्स की मदद से बनती है, हम उसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्लोपन होते हैं। सिमिलरली नोट नंबर 2, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी या अकेला डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑल एलिमेंट्स आर क्लोपन। ओके, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? क्लोपन होंगे। लेकिन इसके अलावा इन नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी, सम एलिमेंट्स आर क्लोपन। हम देखते हैं तीनों की एग्जांपल्स को। देखें, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, हमारे पास ग्राउंड सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट हैं ए, बी और सी। ओके, अब ये हमारे पास ग्राउंड सेट है, इसकी हम एक टोपोलॉजी ले लेते हैं, टा इज इक्वल टू फाई एंड एक्स।
हम इसकी दूसरी टोपोलॉजी ले लेते हैं, टा2 हम ले लेते हैं फाई ए बी सी ए बी और बी सी ए सी और एक्स। हम इसकी थर्ड टोपोलॉजी भी ले लेते हैं जो कि हमारे पास है टा3। डियर स्टूडेंट, टा3 हमारे पास होगी फाई ए बी सी और हम एक ले लेते हैं ए बी और एक्स। ये देखें, हमने 3 टोपोलॉजीज ली हैं, इन तीनों पर हम अपनी ये क्लोपन सेट के अकॉर्डिंग या क्लोपन सेट के अकॉर्डिंग बात को हम शो ओके। ये हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब देखें, इसके सारे एलिमेंट्स ओपन भी हैं, क्लोज भी हैं। कैसे? अब आप देख सकते हैं, फाई का कंप्लीमेंट लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। यानी कि इसके दोनों एलिमेंट्स ओपन भी हैं, क्लोज भी हैं। तो ये क्लोज्ड या ओपन सबसेट दोनों बेसिकली मिलकर आपके पास क्लोपन सबसेट्स बनाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस टोपोलॉजी की, जो कि आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसमें भी तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट लाई कर रहा है। फाई का कंप्लीमेंट एक्स आ रहा है, ए का कंप्लीमेंट बी सी आ रहा है, बी का कंप्लीमेंट ए सी आ रहा है और सी का कंप्लीमेंट ए भी आ रहा है। मतलब आप तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट चेक कर लें, वो इसी सेट में आ रहा है। यानी कि इसके एलिमेंट्स ओपन भी हैं, क्लोज्ड भी हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्लोपन सबसेट हैं सारे के सारे। यानी जो बात हमने कही थी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में आपके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्लोपन होते हैं। लेकिन हमने एक और एग्जांपल ली है, पहले चेक कर लें क्या ये टोपोलॉजी भी है। बिल्कुल, देखें, इसमें फाई भी है, एक्स भी है, इसमें तमाम एलिमेंट्स का यूनियन है, ए बी सी का यूनियन, बेसिकली ए बी सी आएगा, वो भी आ रहा है। अगर आप इसमें इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट की कमी है, वो है, अगर देखें बी सी और ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा बी। तो अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट बी डिफाइन कर लेते तब ये हमारे पास टोपोलॉजी बनेगा। चेक करें, फाई है, एक्स है, तमाम एलिमेंट्स का यूनियन है, ए बी सी का यूनियन भी अवेलेबल है। अगर हम ए और बी सी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाब हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? फाई आ जाएगा। लेकिन अगर हम बी सी और ए बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? बी आएगा। तो बी हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब देखें इसके ओपन सेट्स कौन से हैं। इसके ओपन सेट्स तमाम के तमाम जो सेट्स हैं वो ओपन हैं। एक फाई आ गया, ए आ गया और बी सी आ गया और बी आ गया, ए बी आ गया और एक्स आ गया। ये सारे के सारे ओपन है। ठीक है। अब अगर हम इसके क्लोज सेट्स की बात करें तो क्लोज सेट्स कौन से होंगे? क्लोज सेट्स हमारे पास एक तो आ जाएगा एक्स, फाई का कंप्लीमेंट और बी सी, और क्या आएगा डियर स्टूडेंट? मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। हम यहां पे इसको देख लेते हैं, क्लोज सेट। क्लोज सेट कौन से होंगे? एक तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, ओके, फाई का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी सी, और बी सी का कंप्लीमेंट क्या आएगा? ए, ओके। सिमिलरली बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? ये आ जाएगा ए सी, और ए बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी का कंप्लीमेंट हमारे पास होगा सी, और एक्स का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? फाई। अब देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कौन कौन से सेट्स हैं जो कि ओपन भी हैं, क्लोज भी हैं। एक तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोपन सेट्स। एक तो आ जाएगा फाई, ओके, फाई इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? ए इसमें भी है और इसमें भी है, ये आ गया ए, ओके। बी सी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है, तो ये आ जाएगा बी सी, ओके। और सिमिलरली बी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसी तरह ए बी इसमें है, इसमें नहीं है, और एक्स दोनों में है, यहाँ पे आएगा एक्स। अब देख सकते हैं आपकी टोपोलॉजी में ज़्यादा एलिमेंट्स थे लेकिन क्लोपन सेट्स में कम एलिमेंट्स आ गए हैं। तो यहाँ से आप एक बात को क्लियरली समझ गए होंगे कि क्लोपन सेट बेसिकली लाजमी नहीं है कि सेट टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट्स क्लोपन हो। यानी कि जस्ट वो एलिमेंट्स जो ओपन भी होंगे, क्लोज भी होंगे, वो हमारे पास क्लोपन सेट या क्लोपन एलिमेंट्स कहलाएंगे। सिर्फ इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में
और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तमाम के तमाम एलिमेंट्स ओपन भी हैं, क्लोज भी हैं, तो इसलिए वो दोनों के दोनों सेट्स क्लोपन सेट्स होंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके थ्योरम को। हमें थ्योरम में कहा गया है शो दैट एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोपन, या इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सेट इज ओपन एज वेल एज क्लोज या एंड क्लोज्ड। आपने इसका प्रूफ क्या करना है, जस्ट इसका सिंपल सा प्रूफ है डियर स्टूडेंट। प्रूफ आपने लिखना है लेट, आपको ये कहा गया कि आपकी टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, लेट एक्स एंड टा बी आर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, अब एक्स और टा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब ये है एज लेट ए इज सबसेट ऑफ x where A is any subset of x। ओके, अब बेसिकली आपने टोपोलॉजी ली है डिस्क्रीट, मतलब आप यूं कह लें कि आपने ये वाली टोपोलॉजी ली है। अब अगर आप इस सेट के पावर सेट्स निकालना चाहते हैं तो इसके पावर सेट में भी जो एलिमेंट होंगे वो फाई ए बी सी यानी कि तमाम के तमाम यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर हम कहते हैं कि इसके कोई पावर सेट का एलिमेंट है जो कि x को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसी सेट को बिलोंग कर रहा है या इसी सेट का सबसेट है, तो साफ और क्लियर सी बात है वही सेट बेसिकली टोपोलॉजी का भी मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी और इसके पावर सेट सेम हैं। तो यहाँ पर ये जो बात है, अगर कोई सेट A है और वो X का मेंबर है और टोपोलॉजी आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है यानी कि सबसे बड़ी टोपोलॉजी ली है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो A है ये बेसिकली टोपोलॉजी में बिलोंग कर जाएगा, वेयर टा इज टोपोलॉजी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हमें पता है कि टोपोलॉजी के हर एलिमेंट को क्या कहते हैं, ओपन, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे सो एवरी सबसेट इज ओपन, बिकॉज हर सबसेट किस में बिलोंग कर गया है, टोपोलॉजी में बिलोंग कर गया। सिमिलरली आपने लिखना है लेट ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कर जाएगा या ये सबसेट होगा एक्स का। देखें, अब फॉर एग्जांपल इसकी पावर सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स यही हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जवाब क्या आता है आपके पास जवाब आता है ए सी भी तो एक्स का एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट ए सी, या फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एलिमेंट है एक्स का। अब यही एलिमेंट किसका एलिमेंट मेंबर होगा, ये एलिमेंट बेसिकली मेंबर होगा टा का। क्यों? क्योंकि टा भी तो बेसिकली पावर सेट की मदद से ली गई टोपोलॉजी है। अब हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट हो और वो टोपोलॉजी का मेंबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि ए कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर ए कंप्लीमेंट ओपन है तो ये ए क्या होगा, ए इज क्लोज्ड। ये लिखने के बाद आप फिर लिख लीजिएगा हेंस एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोपन, या आप ऊपर वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सबसेट इज ओपन एंड क्लोज। सो ये है डियर स्टूडेंट आज का हमारा थ्योरम, आज का हमारा क्वेश्चन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट लेक्चर से हम क्लोजर सेट के बारे में और उसके तमाम थ्योरम्स को डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।